और चलिए अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ और तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का आयोजन लखनऊ में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जन जन तक पहुंचे इस ऐप के माध्यम से लोकार्पण हो गया है मित्रों। अपनी सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपराओं के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश अब भारत के आर्थिक उत्थान और नवाचार का नया केंद्र बन चुका है। प्रदेश की ओडीओपी एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी अभिनव योजनाएं आज देश की पहचान बन चुकी है। आज उत्तर प्रदेश न सिर्फ अपनी विरासत बल्कि अपनी विजन और युवा शक्ति के लिए भी जाना जा रहा है। जब हम विकसित यूपी की बात करते हैं तो इसके पीछे एक और ताकत है। यहाँ के एमएसएमई यानी छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों की ताकत। देश में सर्वाधिक 90 लाख एमएसएमई इकाइयों वाला राज्य उत्तर प्रदेश आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा में रोजगार सृजन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी और रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके जनपद में उसको कारोबार मिलेगा। वो स्वयं काम करेगा या अपना उद्यम स्थापित करके आर्थिक स्वावलंबन से अग्रसर होगा और जनपद को भी आगे बढ़ाएगा, प्रदेश को भी आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास के रूप में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लागू किया गया है। इस योजना में 21 से 40 वर्ष के युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त और 10% अनुदान सहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में अत्यंत अल्प समय में लगभग 55,000 युवाओं को 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का विकास अभियान के अंतर्गत ऋण वितरण। वाराणसी की अदिति सिंह मंच पर आए। 5 लाख रुपए का चेक अदिति सिंह आईआईटी पटना से एमबीए हैं, ऑर्गेनिक बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। अदिति सिंह मंच पर हैं। और अब गोरखपुर के दुर्विजय मंच पर आए। 5 लाख रुपए का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए इन्हें चेक दिया जा रहा है सीएम युवा के अंतर्गत। लखनऊ के पवन कुमार मिश्रा। पवन कुमार दिव्यांग हैं, जूनियर रिसर्च फेलो हैं, लेकिन हौसले इनके डिगे नहीं मित्रों। इस समय मंच पर हैं पवन मिश्रा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऑनलाइन कंप्यूटर लर्निंग क्लासेस। बाराबंकी के ललित कुमार 4 लाख रुपए का चेक ड्रोन सर्विसेज के लिए। ललित कुमार बाराबंकी के ही दिवाकर तिवारी 5 लाख रुपए का चेक। चाय पे चर्चा, क्लाउड किचन। आप देखिए कौन कौन से काम कर रहे हैं आज के युवा। दिवाकर तिवारी बाराबंकी के। लखनऊ की गरिमा पांडे लाइब्रेरी बनाने के लिए 5 लाख रुपए का चेक। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा वो काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ओडीओपी वित्त पोषण योजना के अंतर्गत चेक वितरण। सीतापुर के अफसर अली कृपया मंच पर आए। दरी के लिए इनकी परियोजना लागत 50 लाख रुपए का चेक सीतापुर के अफसर अली प्राप्त कर रहे हैं दरी के काम के लिए। मार्जिन मनी योजना है बाराबंकी के श्रवण कुमार। ओडीओपी मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत बाराबंकी के श्रवण कुमार टेक्सटाइल्स के काम के लिए इस समय सहायता प्राप्त करते हुए। रायबरेली के राजेश कुमार त्रिपाठी वुड वर्क के लिए 80 लाख रुपए का मार्जिन मनी। रायबरेली के राजेश कुमार त्रिपाठी। बहुत हल्की तालियां हैं। क्या आपको खुशी नहीं हो रही? आपका प्रदेश तरक्की कर रहा है। उन्नाव के मोहम्मद नदीम लेदर उत्पाद के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक प्राप्त करते हुए। लखनऊ की रेखा मलानी चिकनकारी के लिए 59 लाख रुपए का चेक प्राप्त करते हुए। स्त्रियां पुरुषों से किसी मामले में अब उत्तर प्रदेश में पीछे नहीं हैं। ओडीओपी ट्रेनिंग टूल किट योजना के अंतर्गत रंजीत कुमार रायबरेली के मंच पर आए। वुड वर्क का अपना टूल किट प्राप्त करें। रंजीत कुमार रायबरेली। और अब मंच पर आ रही हैं लखीमपुर खीरी की कुमारी जया।
ट्राइबल क्राफ्ट के लिए देखिए उसी वेशभूषा में मंच पर हैं कुमारी जया लखीमपुर खीरी, ट्राइबल क्राफ्ट का टूल किट प्राप्त करते हुए। गोविंद यादव, अमेठी के गोविंद यादव खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग का किट प्राप्त कर रहे हैं। कौशांबी के विनोद कुमार केला उत्पादन का टूल किट प्राप्त करने के लिए मंच पर हैं। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से केला उत्पादन का टूल किट प्राप्त कर रहे हैं। मिर्जापुर के बहादुर कालीन का टूल किट प्राप्त करने के लिए मंच पर हैं। ये बदलता उत्तर प्रदेश है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एमएसएमई विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में प्रदेश की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को, युवा वर्ग को योगः कर्मसु कौशलम के मार्ग पर चलते हुए जॉब सीकर के स्थान पर जॉब क्रिएटर बनने को प्रेरित किया है। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के प्रणेता, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इंटरनेशनल एमएसएमई डे के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री आलोक कुमार जी, एसएलबीसी के कोऑर्डिनेटर श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश के सभी हमारे उद्यमी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश के सभी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्यरत 96 लाख से अधिक उद्यमियों को और इन सभी इकाइयों में कार्यरत 2 करोड़ से अधिक जो कार्मिक हैं, उन सबका एमएसएमई डे के अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज एमएसएमई डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश अपनी इस पुरातन पहचान को अपनी विरासत के साथ जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को एक आधार प्रदान कर रहा है। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने हर एक क्षेत्र में कुछ नया किया है, लीक से हट करके कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। उसकी एक झलक अभी यहां मंच के माध्यम से आपको देखने को मिली और प्रदेश के परसेप्शन में आया हुआ बदलाव ये इसी का परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर
एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार कर एमएसएमई के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कह सुन लेते हैं। बरेली और मुरादाबाद के सीएफसी बरेली और सीएफसी मुरादाबाद का भी लोकार्पण किया जा रहा है। एक लंबी श्रृंखला हर जनपद के लिए तैयार हो रही है, जहां के माध्यम से वहां की लोकल उत्पाद को न केवल अच्छी डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़ने का, बल्कि उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए भी क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इस दिशा में सीएफसी उन्हें सहयोग कर रही है। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर की जो संभावनाएं हैं, ये देश के अंदर सबसे ज्यादा है। शेयर की दृष्टि से देखेंगे 14% एमएसएमई यूपी के पास, संख्या की दृष्टि से देखेंगे लगभग 90 लाख से ऊपर है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को एक सुरक्षा कवच भी दिया है। 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच रजिस्ट्रेशन कराने मात्र भर से उसे प्राप्त हो जाता है। यानी ये 90 से 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो यूपी में है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्हें उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही 5 लाख रुपए का एक सुरक्षा कवर भी मिल गया है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उन्हें उपलब्ध करवा दी गई है। यह जो गारंटी उन्हें दी जा रही है, इस बात को लेकर के, और आज तो आपने देखा होगा, हमने जो इस वर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो एक नई स्कीम लागू की, सीएम युवा के नाम पे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जिसमें किसी भी नौजवान को, जिसका चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है, उसका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के बाद वह कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक का ऋण गारंटी मुक्त है, ब्याज मुक्त है, और 10% का उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी दी जा रही है, यानी गवर्नमेंट का अनुदान भी उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी